25 जुलाई जो है वो अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे है। इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। चीनी चोरी में एनआरओ, आटा चोरी में एनआरओ, तेल चोरी में एनआरओ, और सबसे भरकर आपके सामने कुलभूषण यादव के लिए भी एनआरओ। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। मुल्क में कठपुतली राज चल रहा है। इमरान खान ने सबसे ज्यादा एनआरओज दिए। कश्मीर के सफीर का नारा लगाने वाले कुलभूषण के वकील बन चुके। बिलावल भुट्टो का ऑर्डिनेंस असेंबली में पेश करने का मुतालबा। सिलेक्टेड इख्तिदार में रहे तो मुआशी हालात मजीद बिगड़ेंगे। पीपी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। बिलावल भुट्टो की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर बातचीत। बीएनपी के वफ्द में आगा हसन और मीर हमल कलमती भी शामिल। दो साल पहले पाकिस्तान की मईशत 5.8% से तरक्की कर रही थी। आज ठीक 2 साल के बाद हुकूमत के बकौल -0.5 है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि -1.5 है। ये 6.5 से 7% का क्रैश है जो 2 सालों में हुआ है। आपको दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह करके रख दिया। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मसाइल की जड़ का नाम पीटीआई है। 2 साल में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार मिला तो मुआशी मुश्किलात का सामना था। वज़ीर आज़म की क़यादत में अज़्म के साथ नई इस्लाहात की जानिब बढ़े। मुल्क की तरक्की और खुशहाली साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की गुफ्तगू। ऑपोजिशन ने नैब के कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, 5 साल नून लीग हुकूमत में रही, तो 10 साल आपके पास मुकम्मल अक्सरियत भी थी और अख्तियार भी था और बेहतरी ला सकते थे, लेकिन ना हो सका। अब आप हमसे तवक्को कर रहे हैं, हम हाजिर हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान सबकी जरूरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग 10 साल तक नैब कवानीन में बेहतरी नहीं ला सकी। हुकूमत नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। रेल लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी जरूरी। 8 बिल तैयार कर लिए। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला नामुमकिन। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी, जिस वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। हुकूमत नई अदालतों के क़याम में ताउन नहीं कर रही। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब मंजर-ए-आम पर। वज़ारत कानून की सुस्ती की इंतहा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 का सिर्फ एक कमरा बनाने में साल लग गया। जज असगर अली कमरे के बगैर ही मुकदमात की समाअत कर रहे थे। रेलवे इंतजामिया का ईद कुर्बान पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। शेड्यूल मुरतब। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद और 60% सीटों पर बुकिंग होगी। विफाकी वजीर शेख रशीद की मंजूरी के बाद फैसले पर अमल होगा। NCOC का इजलास। मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग। ईद उल अजहा पर तफरीही मकामात का रुख न करें, इज्तमाआत से गुरेज करें। SOPs पर अमल करके ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। असद उमर। कोरोना दम तोड़ने लगा। अमवात में मुसलसल कमी। मोहलिक वायरस ने 24 अफराद की जान ले ली। अब तक 5,787 अमवात। 2,71,887 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,16,800। पंजाब में 91,691 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 33,071। बलोचिस्तान में 11,550 केसेस।
लाहौर में गंगाराम समेत 7 अस्पताल कोरोना के मरीजों से खाली। 5 सरकारी और 19 निजी अस्पतालों में सिर्फ 153 मरीज रह गए। 23 अफराद वेंटिलेटर्स पर, 44 मरीज ICU में जेर इलाज। पंजाब हुकूमत का तामीराती शोबे के फरोग के लिए अहम इकदाम। 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ। ई खिदमत मराकज में NOC बगैर रिश्वत मिल सकेंगे। आवाम को अब फाइल्स उठाए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उस्मान बुजदार। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ तिब्बी दरसगाहों के इल्हाक की मंजूरी। सूबे में 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल गेम चेंजर साबित होंगे। यास्मिन राशिद। चौधरी बरादरान से थिएटर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत फनकारों के साथ फनकारी न करे, थिएटर खोलकर रोजगार फराहम किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। SOPs के तहत काम की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं। चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। सरबराह पाक फजाइया का PF बेस कादरी का दौरा। ऑपरेशनल मशकों का मुआयना किया। पेशा वाराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। दुश्मन की किसी भी मुहिम जुई की सूरत में भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं एयर चीफ। ईद करीब, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। छोटे जानवरों का भी बड़ा रेट। कीमतें ज्यादा होने के सबब बहुत कम खरीदारी। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। SOPs नजरअंदाज। छुरियां तेज, टोके तेज। नस्ली कसाबों की डिमांड बढ़ने लगी। कहीं बुकिंग बंद तो कहीं फोन ही बंद। बकरा ज़िबा करने का रेट 4 से 5 हजार। गाय की कुर्बानी के लिए 17 से 20 हजार रुपए मुकर्रर। गैर मुल्की तलबा के लिए नई अमरीकी पॉलिसी का ऐलान। मुकम्मल ऑनलाइन कोर्स करने वाले मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेंगे। 9 मार्च के बाद ऑनलाइन क्लासेस में दाखिला लेने वालों को भी वीजा नहीं मिलेगा। और लॉकडाउन खत्म होते ही अमेरिका में जिंदगी बहाल होने लगी। वॉशिंगटन में नेशनल चिड़ियाघर शहरियों के लिए खोल दिया गया। SOPs पर अमल दरामद। बच्चों और बड़ों को मौज मस्ती। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अहम खबर है तुर्बत से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और दहशतगर्दों की इस फायरिंग से लांस नाइक जावेद करीम शहीद हो गए हैं। फायरिंग के इस तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक तुर्बत में पेट्रोलिंग पर मुतय्यन टीम के ऊपर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक लांस नाइक जावेद करीम शहीद हो गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। ISPR के मुताबिक पेट्रोलिंग पर जो टीम मुतय्यन थी उस पर फायरिंग की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं, जिसका बताना यह है कि तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पर जो टीम मुतय्यन थी उस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और दहशतगर्दों की इस फायरिंग से लांस नाइक जावेद करीम अब तक की इतलात के मुताबिक धरती मां पर कुर्बान हो गए हैं। फायरिंग के इस तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। मोहम्मद इमरान, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है बलूचिस्तान के जिला केच में जो है वो पेट्रोलिंग पार्टी में फायरिंग हुई है, वहाँ पेश आया है। बुनियादी तौर पर पेट्रोलिंग पार्टी चल रही, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बैलेंस है और उसके ऊपर जो है वो फायर किया गया दहशतगर्दों के। एक सिपाही जख्मी हुआ। लांस नाइक जावेद जो है वो शहीद हुए हैं इस वाकये में। जो दहशतगर्दों की फायरिंग फोर्सेज ने
इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और दहशतगर्दों की जो तलाश है उस हवाले से जो है वो फुल स्केल के ऊपर वहां पर उस इलाके में ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आज हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई, मुल्क में कठपुतली राज चल रहा है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.